मेरी माँ शांति देवी और बाप जगदेश लाल 1947 की पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया जाते हुए बिछड़ गए, लेकिन जब वो आपस में दोबारा मिले तो उस वक़्त मेरी माँ की दूसरी शादी हो चुकी थी और दूसरी शादी से 6 बच्चे मौजूद थे। फिर क्या हुआ, चलें ये 1947 का सच्चा वाक़या, सच्ची दास्तान एक ऐसे महाजन ख़ानदान की आपकी नज़र करता हूँ जिससे आप देखकर सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1947 की पार्टीशन ने कितने ख़ानदानों में ऐसे ऐसे फासले पैदा कर दिए या कितने ख़ानदानों को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया कि वो रहती दुनिया तक वो ख़ानदान नहीं भूल सकते। ये जनाब वीडियो देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं कि ये कहानी है किसकी थी और ये असल वाक़या है क्या। अच्छा, रमेश चंद्र गुप्ता जी ने ये दर्दनाक अपने ख़ानदान का वाक़या सुनाया और कहा कि मेरे वालिद साहब की सियालकोट में मिठाई की दुकान थी और हम हिंदू महाजन ख़ानदान हैं। जिस दिन हम माइग्रेट करके सियालकोट से जम्मू वाली साइड पे आने लगे तो उस दिन मेरे वालिद साहब सुबह से ही सियालकोट की तहसील नारोवाल हुआ करती थी, वहाँ किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में गए हुए थे। हालात इतने कशीदा थे, शहर सियालकोट के घरों को आग लगाने के वाक़यात और मारदार जारी थी, लूट मार जारी थी। मेरी माँ के भाइयों ने यानी मेरे मामू और मेरे ख़ानदान वालों ने, मेरी माँ के मेके वालों ने फ़ैसला किया कि हमें एज सुन एज़ पॉसिबल सियालकोट शहर छोड़ देना चाहिए। रमेश चंद्र गुप्ता जी जिनकी उम्र सिर्फ 21 दिन थी और उनकी वालदा को एक मुसलमान हमसाई ने कहा कि शांति देवी आप ये बच्चा मुझे दे जाओ, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कत्लो गारत जारी है और मैं नहीं चाहती कि ये मासूम बच्चा भी जुल्म की चक्की में पिस जाए और इसको कोई मार दे। आपने भी पता नहीं पहुंचना है मंजिल मकसूद पर या नहीं, लेकिन ये बच्चा अगर आप चाहो तो मेरे पास छोड़ जाओ। शांति देवी ने अपना बच्चा 21 दिन का उस मुसलमान ख़ातून के हवाले कर दिया और ये सारा ख़ानदान वहाँ से निकल आया। शांति देवी का हस्बैंड जगदेश लाल जो कि नारोवाल में मौजूद था, उसे बिल्कुल नहीं पता कि मेरा ख़ानदान सियालकोट छोड़ चुका है। ये लोग सियालकोट से जम्मू वाली साइड और तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रणबीर सिंहपुरा जो कि जम्मू के जो इंडिया वाली साइड पे जम्मू वाली साइड पे आ चुका था, वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो रमेश चंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि मेरे मामू ने, बड़े मामू ने मेरी वालदा से पूछा कि बच्चा कहाँ है। मेरी वालदा ने जवाब दिया, वो बच्चा तो मैं सियालकोट में अपनी हमसाई के पास छोड़ आई हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि बच्चे को कोई मार देगा तो छोटा बच्चा है तो चले कोई ना कोई तो आपके ख़ानदान से बच जाए, तो चले मुसलमान के घर ही सही लेकिन ज़िंदा तो रहेगा, तो मैं उसको दे आई हूँ। मामू परेशान हो गए कि ये तो बहुत गलत हुआ, बच्चा तो हमें लेके आना है हर सूरत में, मुसलमानों के पास क्यों रहेगा। लेकिन सब ने कहा कि अब वापस जाना सियालकोट में ख़तरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपको या तो रास्ते में मार देगा या वहाँ गलियों में, तंग गलियों में, शहर की गलियाँ जहाँ इनके घर थे पुराना सियालकोट, वहाँ कोई ना कोई आपको मार देगा। लेकिन मेरे मामू ने हिम्मत नहीं आ रही और वो वापस आ गए सियालकोट शहर में। जब उन्होंने देखा कि ये हमसाई का घर आ गया है, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट रहते थे हिंदू और मुसलमान, तो उन्होंने देखा दरवाजे से तो घर में सामने नज़र कोई नहीं आया, लेकिन एक छोटे से झूले में बच्चा नज़र आया। मेरे मामू ने आगे जाकर उस बच्चे को उठाया, फिर भी किसी ने नहीं देखा। मेरे मामू ने सोचा कि किसी को बताना क्या है, बस मैं जाता हूँ। उन्होंने बच्चा लिया और बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए वो वापस RS-पुरा पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो सब ने जो है ना वो इसको एक बहुत बड़ा रिस्क करार दिया, लेकिन खुश भी बहुत हुए कि चलो बच्चा वापस आ गया। उसके बाद ये लोग जम्मू वाली साइड पे चले गए और खैर जहाँ भी जाकर आबाद हुए, उन्होंने कोशिश की, कैंपों से पता किया कि कहीं जो खोया हुआ हस्बैंड है शांति देवी का वो मिल जाए, लेकिन कोई पता जब ना चला तो शांति देवी के घर वालों ने फ़ैसला किया कि इसकी रीमैरिज कर दी जाए, यानी दोबारा शादी किसी और के साथ कर दी जाए। ऐसा ही हुआ, शांति देवी की शादी हो गई। शांति देवी की शादी जहाँ हुई वहाँ से इसके मज़ीद 6 बेटियाँ पैदा हुईं। तो 40 साल बाद, जो कि रमेश चंद्र गुप्ता जी भी उस वक्त तकरीबन 40 वर्ष के हो चुके थे, क्योंकि उनकी पार्टीशन के साथ ही पैदाइश हुई थी। 40 साल बाद एक बाबा जी रमेश चंद्र गुप्ता जी के पास आए, उनके किसी रिलेटिव के साथ।
तो उस बुज़ुर्गों ने कहा कि रमेश, मैं आपका बाप हूँ, सियालकोट में हम बिछड़ गए थे और बड़ी मुश्किल से तलाश करता हुआ मैं आप तक पहुँचा हूँ। रमेश चंद्र गुप्ता जी ने थोड़ा सा उसको यकदम उनको समझ ना आई कि मैं क्या इनको कहूँ या क्या है, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुके थे। बल्कि रमेश चंद्र गुप्ता जी को तो याद भी कुछ नहीं था, माँ ने ही जो बताया होगा शायद वही याद था। ना देखा, ना बाप का प्यार लिया, ना बाप की आगोश में कभी खेले, लेकिन उन्होंने बाप के साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया। ताहम उन्होंने कुछ देर बैठ के उसको अपनी वालदा को ना बताया कि मेरे पास वाला साहब आए थे, क्योंकि वालदा दूसरे घर में रहती थी। रमेश चंद्र गुप्ता जी अपने 3 बच्चों के साथ सेपरेट रहते थे। वाला साहब चले गए, जो रमेश चंद्र गुप्ता के असल वाला थे वो चले गए, लेकिन अपना बता गए कि मैं कहाँ से आया हूँ। उनके वाला साहब ने बताया कि मैं अमृतसर के पास राम तीरथ एक जगह है, वहाँ मेरी स्वीट शॉप है और मैं वहाँ रहता हूँ। रमेश चंद्र गुप्ता जी ने कहा कि मेरी बेगम रोने लगी। तो मैंने कहा, पगली क्यों रोती है? अब बहुत टाइम आगे जा चुका है, मेरी माँ का अपना ख़ानदान बन चुका है, 6 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। नया बाप जो था मेरा, उसने इतना प्यार दिया है मुझे, यूनी तक पढ़ाया, हर किस्म का ख़र्चा बर्दाश्त किया, और अब ज़िंदगी मेरी असल माँ की और असल बाप की भी तकरीबन आखिरी मराहल में है। तो अब इससे कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा हमने इस पर कोई ज़्यादा संजीदगी से नहीं गौर किया कि इनको मिलाया जाए माँ के साथ। लेकिन मैंने फिर माँ को बताया कि ऐसे जो है ना वो अब्बा जी आए थे और मुझे मिल के चले गए। माँ का भी कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि माँ भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करके उसको अब पाया तकमील तक पहुँचा रही थी। खैर, हम एक बार फिर कहते हैं गुप्ता जी कि मैं और मेरी बेगम उनकी शॉप पे गए, राम तीरथ अब्बा जी की शॉप पे गए, उन्हें जाके मिले। लेकिन मेरा ख्याल 2-3 मुलाकातें ही ज़िंदगी में हो सकी, उसके बाद फिर हमें पता भी नहीं कि वो दुनिया में हैं नहीं हैं, उनका क्या बना, कोई राब्ता नहीं, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। वो हिस्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी कि जो एक बाप की या बेटे की बाप से या बाप की बेटे से होती है। लेकिन मुझे गुप्ता जी ने कहा कि मुझे कोई ज़्यादा अफसोस नहीं था, सिर्फ ये था कि अब ज़िंदगियां जो है ना वो बदल चुकी थी। अब पीछे हम नहीं मुड़ के देख सकते थे, क्योंकि जो हमारा नया बाप था वो भी ज़िंदा था और उसने सारी जो है ना अपनी जमा पूंजी हम पर हमें पालने में लगा रखी थी। खैर, मैं भी अपनी जॉब कर रहा था बैंकिंग सेक्टर में, कभी प्रोफेसर कभी बैंक में आ गया। तो दोस्तों, ये वो ख़ानदान है सियालकोट का महाजन ख़ानदान, जिन्होंने ज़िंदगी को बड़े अजीब तरीके से बसर किया। शांति देवी और जगदेश लाल सियालकोट में एक अच्छे अमीर ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और बहुत बड़े घर में रहते थे। लेकिन 1947 के पार्टीशन ने ना सिर्फ इनका घर छीन लिया, बल्कि इनकी आपस में जो ज़िंदगी थी उनको भी सेपरेट कर दिया। शांति देवी नए जगह अपने नए खामद के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। ये जो इनका बिछड़ा शोहर था जगदेश लाल, अब इसने शादी की नहीं की वो अलग मसला है। 40 साल बाद इनका मेल होता है और उसके बाद फिर कुछ मुलाकातों के बाद वो मेल भी ख़त्म हो जाता है। इवन के शांति देवी अपने जो साहब शोहर था उससे मिल भी ना सकी, आखिरी बार एक दूसरे को देख भी ना सके, और इस वक्त दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन ये 47 का तो दर्द है ना, ये आज भी उनकी फैमिली के दिलों में ज़रूर होगा। ये जो 1947 के सच्चे वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ये सुनाने का मकसद ये है कि अंग्रेज़ से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन ज़िंदगी के दुखों से आज़ादी ना मिल सकी। जो जायदादें मुसलमान, हिंदू, सिख बड़ी मेहनत से बना चुके थे, उनको यकदम छोड़ना, उस देश को छोड़ना जहाँ उनके दादा और उनके फोर फादर्स की कब्रें थीं या उनकी मड़ियाँ थीं या उनकी आखिरी आरामगाहें थीं, और हमेशा के लिए किसी ऐसे देश की तलाश में निकल जाना बहुत दर्दनाक मरहला होता है। लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त किया। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपके पास भी कोई इस तरह की अनटोल्ड स्टोरी है, जो ऐसी 1947 की पार्टीशन की दर्दनाक स्टोरी, तो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नंबर आप स्क्रीन पर मेरा देख रहे हैं।
मैं कोशिश करूँगा कि आपकी, अगर आप सामने नहीं कैमरे कहने चाहते, लेकिन मैं वो स्टोरी दुनिया को दिखा सकूं, बता सकूं कि हमारे बुज़ुर्गों से मुराद हिंदू, सिख, मुस्लिम, किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने किस कदर मज़ालम का सामना किया। फैमिली, बच्चे, जायदाद, सब कुछ जुल्म की चक्की से निकले और फिर जाके उन्होंने नए देश में जाके, नए वतन में जाके दोबारा से मेहनत की। बहुत सारे ऐसे थे कि जो बहुत अमीर थे अपने असल मुल्कों में, लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए वो उठ नहीं सके। और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत जल्द अपना खोया हुआ मकाम नई जगह पर बना लिया और अपने बिज़नेस को और अपने ख़ानदान की तरक्की को वहाँ से स्टार्ट किया। ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफ़िज़।